डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संधि का परिभाषा की दृष्टि से अध्ययन किया था। अब हम संधि के भेद सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। आपको संधि से संबंधित एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जिससे आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह कौन सी संधि का शब्द है। सूत्रों के माध्यम से समझने के लिए आपको शिव सूत्र अर्थात संस्कृत वर्णमाला से प्रत्याहार बनाने आने चाहिए, जो बहुत ही आसान है। प्रत्याहार बनाने सीखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल सके। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। आज हम इनमें से दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दीर्घ संधि की परिभाषा। जब अक प्रत्याहार के वर्णों में से ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तब दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे रत्न जमा आकर, रत्नाकर। संस्कृत में एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र का अर्थ समझने से आपको यह समझ आ जाएगा कि दीर्घ संधि होती क्या है। इस सूत्र में 3 शब्द हैं, अकः, सवर्णे और दीर्घः। तीनों का अर्थ समझ लीजिए। अक शब्द से अर्थ है अक प्रत्याहार, जो संस्कृत वर्णमाला में अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, ह्रस्व हों या दीर्घ अक प्रत्याहार के वर्ण। सवर्णे अर्थात समान वर्ण। अगर समान वर्ण अक प्रत्याहार के समान वर्ण यदि पूर्व और पर में हैं, तो दोनों की जगह दीर्घ आदेश हो जाता है। इसे एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। ए और आ दोनों को संस्कृत वर्णमाला में हमने ए पढ़ा है। ए और आ दोनों ही समान वर्ण हैं। इसी प्रकार से ई ह्रस्व और दीर्घ ई दोनों समान वर्ण हैं। उ ह्रस्व और दीर्घ उ दोनों समान वर्ण हैं। इसी प्रकार से री ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही समान वर्ण माने जाते हैं। अतः जिन 2 शब्दों में संधि होती है, उनमें पूर्व शब्द का अंतिम स्वर और पर शब्द का प्रथम स्वर यदि समान वर्णी हैं, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि हो जाती है। अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। परम जमा अर्थ परमार्थ, मुर जमा अरि मुरारी, देव जमा आलय देवालय, प्रधान जमा आचार्य प्रधानाचार्य, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, तथा जमा अपि तथापि, विद्या जमा आलय विद्यालय, कवि जमा इंद्र कवींद्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, कपि जमा ईश कपीश, परि जमा ईक्षा परीक्षा, लक्ष्मी जमा इंद्र लक्ष्मींद्र, महती जमा इच्छा महतीच्छा, श्री जमा ईश श्रीश, रजनी जमा ईश रजनीश, भानु जमा उदय भानुदय, सु जमा उक्ति सूक्ति, लघु जमा ऊर्मि लघूर्मि, सिंधु जमा ऊर्मि सिंधूर्मि, वधू जमा उत्सव वधूत्सव, वधू जमा उक्ति वधूक्ति, वधू जमा ऊर्ध्व वधूर्ध्व, चमू जमा ऊर्ज चमूर्ज, मातृ जमा ऋणम मातृणम। मुझे आशा है कि आपको यह संधि समझ में आई होगी। यदि कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा दूसरे छात्रों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।